सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई कान में आके ये बता दे भाई गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर वाला एल्गोरिथम है ये फैक्टर हैं और अगर आप इसको ब्लॉग में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी ब्लॉग की सारी रैंकिंग टॉप पे हो जाएगी। तो आपके लिए तो वो दिन हो जाएगा तुड़ दुड़ 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 वाला ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनकी एक पूरी डॉक्यूमेंट लीक हो गई है और इसको बहुत सारे वेबसाइट बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने कवर किया है। आप जाके कंफर्म कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको कहीं और किसी वीडियो या किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलने वाला है। और अगर बात करें रियल डॉक्यूमेंट्स, जो फैक्टर्स के रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे गिटहब पे हैं और बहुत सारे पेजेस हैं दोस्तों, बहुत सारे, करीब मुझे लगता है कितने यहाँ पे दिखा रहे हैं तो मुझे बहुत सारे पेजेस हैं दोस्तों, करीब 2500 से ज़्यादा यहाँ पे फाइल्स जो है गिटहब पे अपडेटेड हैं। और ये जो यहाँ पे रैंकिंग फैक्टर है ना वो कोड फॉर्मेट में है, तो उसको आसान भाषा में बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। जो एक्सपर्ट हैं सर्च इंजन के, जो कोडिंग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है और पूरा ऐसा फॉर्मेट बना दिया है ताकि हम लोग समझ सकें ये कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ खास ऐसे ही रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गूगल लीक्स डॉक्यूमेंट से निकाले गए हैं और उनका इस्तेमाल करके वेबसाइट में अच्छा इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। लीक्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो गूगल का एक रैंकिंग फैक्टर है जिसका नाम है साइट अथॉरिटी। जैसा आपने डोमेन रेटिंग का नाम सुना होगा, डीआर जिसे कहते हैं, आपने डोमेन अथॉरिटी का नाम सुना होगा जिसे डीए कहते हैं। ये दोनों दो अलग अलग एसईओ कंपनीज ने बनाया है और ये गूगल के ऑफिशियल जो है सिग्नल्स नहीं है या रैंकिंग फैक्टर्स नहीं है। गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर है ऑफिशियल लीक्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका नाम है साइट अथॉरिटी। इसको जो जो साइट अथॉरिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये बेस्ड ऑन कंटेंट क्वालिटी, कीवर्ड्स प्लेसमेंट, कीवर्ड स्टफिंग स्कोर, इंटरनल लिंकिंग, साइट स्ट्रक्चर, ठीक है, बैकलिंक्स क्वालिटी, रिलेवेंट बैकलिंक्स ऑन साइट, ये सारे फैक्टर मिल के जो है किसी वेब पेज को एक नंबर देते हैं जिसे गूगल साइट अथॉरिटी कहता है। और गूगल उसी नंबर के बेस पर सर्च में उसे पोजीशन देता है। ये पहला पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि किसी केवल इसी की वजह से, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा हो सकता है। लीक्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो दूसरा जो फैक्टर है उसका नाम है नाउ बूस्ट। इसको आप सर्च क्लिक सिग्नल्स भी मान सकते हैं, सर्च इंजन क्लिक सिग्नल। और यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं इसको कहूँ तो जो सर्च रिजल्ट में जो पेजेस दिखते हैं, जो टॉप 10 टॉप 100 जितना भी मान सकते हैं, ज़्यादातर क्लिक्स टॉप 10 के अंदर ही आते हैं। तो जो टॉप 10 में होते हैं रिजल्ट्स, उनमें जिस पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आता है उसकी रैंकिंग बूस्ट कर दी जाती है। और इसे एक तरीके का मान सकते हैं, जिसका सर पे सीटीआर हाई होगा उसकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। अब इसको मैं और आसान तरीके से अगर समझाऊँ एग्जांपल के लिए, सपोज आपने कोई पोस्ट लिखा और पोस्ट गूगल पे रैंक कर रहा है पहले पोजीशन पे और उसके नीचे ठीक और एक पोस्ट रैंक कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि आपका पहले पोजीशन पे पोस्ट आ तो रहा है बट जो क्लिक्स हैं वो दूसरे वाले पोजीशन को ज़्यादा मिल रही हैं। तो गूगल क्या करेगा, उसका रैंकिंग इम्प्रूव करके पहले पे कर दे। हो सकता है आपका ड्रॉप करके पहले पे दूसरे पे नहीं और नीचे भी कर दे। तो इसको सही करने का जो तरीका है वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि अपने टाइटल्स को कैची बनाइए। इवन जब से डिस्कवर आया है, जब से डिस्कवर पे लोग काम करने लगे हैं तब से टाइटल को कैची बनाते हैं। बट सर्च के लिए टाइटल क्लिक वेट बनाना एक अलग चीज़ है, डिस्कवर के लिए एक अलग चीज़ है। दोनों में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, तो इसके बारे में आपको लर्न करना होगा या हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको ये चीज़ें सिखाते रहेंगे। तो जो तीसरा जो रैंकिंग फैक्टर है वो है लाइक जो गूगल है रैंकिंग के लिए इस्तेमाल करता है, जो क्रोम का डेटा होता है वो उसके हिसाब से गूगल वहाँ से साइट स्पीड लेता है और भी यूजर बिहेवियर, ये सारे डेटा लेकर उस वेब पेज पे जो भी यूजर बिहेवियर हो रहा होगा उसके हिसाब से वो रैंकिंग देता है। ठीक है, ये एक सिग्नल है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है ऑथर्स बायो। वेबसाइट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे भी होता है और जब से EEAT अपडेट आया है तो इसको एक प्रियोरिटी मिलने लगी है कि हर एक टाइप के कंटेंट के लिए एक एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस वाला ऑथर होना चाहिए।
तो यानी जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसमें ऑथर पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है वेबसाइट रैंकिंग के लिए। और ख़ासकर जब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हेल्प करता है आपके कंटेंट की रैंकिंग बूस्ट करने के लिए। तो ऑथर पेज कैसा होना चाहिए इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बताया जा चुका है कि आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके सोशल लिंक्स उसमें होने चाहिए ताकि एथोराइज हो जाए कि मतलब ये जो ऑथर है वो रियल है, फेक नहीं है। इस तरीके का बहुत सारे लोग फेक ऑथर क्रिएट करते हैं, बट गूगल के पास अपना फंडा है उसको डिटेक्ट करने का। अब जो नेक्स्ट रैंकिंग फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं। ब्रांड मतलब जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, लाइक ब्लॉग बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसको एज ए ब्लॉग वेबसाइट की तरह ही केवल नहीं काम करना है, यानी सिंगल एंटिटी नहीं बनाना है, उसे एक 360 ब्रांड बनाना है ताकि आपके वेबसाइट का लोग नाम जाने, वेबसाइट से आपका लोग नाम जाने, आपके नाम से वेबसाइट का लोग नाम जाने, जैसे रिलेट कर पाएँ और आपका नाम डाल के आपके वेबसाइट को सर्च करें या फिर आपके वेबसाइट को पर आपका नाम सर्च करें, ऐसा मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब 360 आपका वर्चस्व हो उस ब्रांड पर। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे शाउट मी लाउड हर कोई जानता है कि ये हर सर की साइट है, हर सर का वेबसाइट है, मतलब ये उनका एक तरीके का ब्रांड है और लोग सर्च करते हैं शाउट मी लाउड, हर्ष अग्रवाल, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। अब जो नेक्स्ट है वो है टाइटल। जो भी ब्लॉग पोस्ट हम लिखते हैं उसमें जो टाइटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, बट इसके ऊपर बहुत अलग अलग लोगों के, अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग ओवर व्यू आ चुके हैं कि लाइक एसईओ में टाइटल में जो कीवर्ड पुट करते हैं काम करता है या नहीं करता है, वो अलग की चीज़ है। बट डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो जानकारी मिली है कि टाइटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और टाइटल में कीवर्ड्स का होना जो कि आपका टारगेट कीवर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं टॉप, फॉर एग्जांपल जैसे टॉप टूरिस्ट प्लेस इन दिल्ली, जैसे स्मार्टफोन रिव्यूज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि टाइटल में होने चाहिए और इससे इम्पैक्ट पड़ता है सर्च रैंकिंग में और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अगर आप इवन अगर कॉमनली अगर मैं बात करूँ ना तो आप देखोगे, सपोज कोई कीवर्ड अगर मैं डाल के देखता हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये सामने है आपके रिजल्ट की जो टॉप पे आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर देखेंगे लगभग एग्जैक्ट मैच वाले कीवर्ड्स हैं जो टॉप में आ रहे हैं, या फिर इसे कह सकते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स उसमें हैं सारे जो आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, ये फैक्टर इतना कॉमन है कि हर कोई जानता है और मुझे लगता है कि जब से गूगल बना है तब से इस पे लोगों की प्रायोरिटी रही है हमेशा। जो भी एसईओ एक्सपर्ट हैं लोग इस बात पे हमेशा तवज्जो देते हैं। इसका नाम दिया है ट्विडलर्स। बस इसका अगर बात करें जो लोग एक्सपर्ट ने इसको ट्रांसलेट किया है मतलब समझने वाली भाषा में, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि लाइक कंटेंट अपडेट करना, कंटेंट में फ्रेशनेस होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रैंकिंग में, रैंकिंग बूस्ट करने में। तो यानी कंटेंट रेगुलर अपडेट होना चाहिए। सपोज आपने कोई कंटेंट लिखा है पहले और उस पर अभी नया में कोई अपडेट आया उसके बारे में, उस कंटेंट के उस टॉपिक के बारे में नई कोई अपडेट आई है, तो वो चीज़ें आपके कंटेंट में होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टाइम से उसे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये रैंकिंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइक गूगल का अपना एक कीवर्ड स्टफिंग स्कोर है। स्टफिंग स्कोर है जो कि हर एक वेब पेज को मिलता रहता है कि वो कितना नंबर आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। मतलब अगर हो सकता है कॉन्टिन्यूस वो कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो तो गूगल उसको स्पैम में डाले, इस तरह का कुछ हो सकता है मे बी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सैंड बॉक्स है कि लाइक गूगल सैंड बॉक्स का मतलब मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर कोई टेक्नोलॉजी फील्ड में काम किया है तो उसे पता होगा। लाइक सैंड बॉक्स हर जगह आपको मिलेगा। लाइक सैंड बॉक्स ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ें चलती हैं, जैसे कि कोई चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, तो उसको पहले सैंड बॉक्स पीरियड में रखा जाता है, सैंड बॉक्स में रखा जाता है, लाइक उस पर टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। जब कंफर्म हो जाता है देन उसको प्रोडक्शन फेज में लाया जाता है। तो सैंडबॉक्स काइंड ऑफ गूगल के पास यही है। बहुत पहले लोगों ने मना कर दिया था कि गूगल के पास ऐसा सैंडबॉक्स नहीं है, और लेकिन अभी इस लीक्स के हिसाब से गूगल के पास अपना सैंडबॉक्स है जो कि 6 मंथ का है। यानी कोई नई साइट अगर बनती है तो गूगल उसके डोमेन एज के हिसाब से कैलकुलेट करता है, उसको उस सैंडबॉक्स में रखता है, 6 मंथ बाद ही उसको सैंडबॉक्स से निकालता है। यानी एक रेगुलर वेबसाइट की लिस्ट में जो भी उसका बकेट होगा वहाँ पे डालता है। तो ये मेजर अपडेट हैं जो कि आपने बहुत बार सुने होंगे। और भी कई सारे फैक्टर हैं बट ये बहुत कॉमन ये लगे कि देखिए इसमें क्या है ना, लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर इतना ही ऑप्टिमाइज कोई कर पाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा उसके लिए। अब एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहला चीज़ डिस्क्लेमर क्या है, अगर ये चीज़ हमें अकेले पता होती, सपोज ये गूगल का लीक्स होता, गूगल के एल्गोरिथम का लीक जो कि रैंकिंग फैक्टर है उनका लीक्स होता, और ये हमें अकेले पता चल जाती या 10 लोगों के ग्रुप को पता चल जाती तो सही रहता, या 100 लोग को पता चल जाती।
बट अभी के समय में ये तो ऐसी हो गई है ना कि ये सबको पता चल गया, तो यानी हम वहीं पे हैं जहाँ पे थे। जो गूगल के एसईओ एक्सपर्ट हैं पहले से ही लगभग इनमें से अगर आप देखेंगे सारे पॉइंट्स को उन्होंने शेयर किया होगा बहुत बार। जैसे अगर गूगल का अपना साइट अथॉरिटी स्कोर है, लाइक गूगल का अपना अपना साइट अथॉरिटी स्कोर है, तो ऐसा नहीं है जो मोज का डीए है, जो एचआरएफ का डीआर है वो गलत है, वो भी लगभग इन्हीं काइंड ऑफ सिग्नल से ही बूस्ट होते हैं। तो अगर डीआर या डीए बूस्ट हो रहा है तो गूगल की साइट अथॉरिटी ऑटोमेटिक बूस्ट होगी। तो लगभग सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी, तो मतलब हमारा कंडीशन वही है जहाँ पे हम थे वहीं पे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है। अगर आप देखेंगे तो इस पर लाखों में सर्चेज होंगे, कई सारे वीडियोज बन गए हैं, कई सारे ब्लॉग्स पे आ गए हैं, तो जितने भी ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, एसईओ एक्सपर्ट होंगे, वेब मास्टर होंगे, सबको पता है ये चीज़। तो ये चीज़ कोई नहीं है, यानी हर कोई इम्प्लीमेंट करेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर अभी गूगल का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, और आएगा भी क्यों भाई? किसी का अगर कुछ चोरी हो गया, लीक हो गया तो बताएगा थोड़ी ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता नहीं है कि नहीं है, ये मैं नहीं जानता, मैं कह भी नहीं सकता कि ऑफिशियल है। बट एक लोग ऐसा मानना है कि हो सकता है ये ऑफिशियल हो भी, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कोई बना के कैसे भेजेगा भाई? 2500 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, 14,000 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसमें, तो ये आसान नहीं है। ये सब चीज़ें एक साइड रखते हैं, मैं अगर आपको पूरा बताऊं तो सेम वही चीज़ है, आपको अपने ब्लॉग पे अच्छे से काम करना। एक चीज़ जो इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, ऑथर वाली चीज़ें लगी। अब इसमें ऑथर वाली क्यों लगी मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ऑथर अगर कोई होगा तो एक फील्ड में होगा, जैसे कोई एसईओ में है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में है, कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई कार बाइक ऑटोमोबाइल में है। तो जब आप ऑथर प्रोफाइल अपना क्रिएट करो या फिर उस एक सिंगल ऑथर प्रोफाइल से जो कंटेंट बनाओ, तो आप एक तरह का कंटेंट बनाओ, वो मुझे लगता है ज़्यादा हेल्प करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक आप जो आपने ऑथर प्रोफाइल बनाया, ठीक है, अब आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हो कि आप टेक पे भी लिखते हो, आप पॉलिटिक्स पे भी लिखते हो, आप ट्रेवल पे भी लिखते हो, सब पे लिखते हो, तो खाचू पाचू हो जाएगा। तो गूगल ना को ये गलत इंडिकेट जाएगा कि ये बंदा मतलब जो इसका प्रोफाइल है और इसके प्रोफेशन से मैच नहीं कर रहा है। तो जो प्रोफाइल बनाए उसको प्रोफेशन से मैच कराएं, यानी जिस तरह का अपना ऑथर प्रोफाइल बनाए उसी तरह का कंटेंट लिखें। और अगर आपको लगे ऐसा तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं, ठीक है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका कोई भी सुझाव है, सवाल है, तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।